श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव। देखिए, जैसा हम सभी जानते हैं कि कल मंगलवार की पूर्णिमा पड़ रही है। कल 7 मार्च को फाल्गुन मास के पवित्र महीने की होली की पूर्णिमा का बहुत ही खास और दुर्लभ योग बन रहा है, जो आपके जीवन में सफलता दिलाएगा। यदि आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, आपके जीवन में दुर्भाग्य बहुत ज़्यादा है, आपकी किस्मत की रेखा चमक ही नहीं रही है, तो आपको ये सुंदर सा उपाय मात्र शहद से और लाल चंदन से, गुड़ से ये उपाय आपको करना है। देखिए, आज के इस वीडियो में हम आपको 4 महा उपाय बताएंगे। ये 4 महा उपाय में से जो आपको अच्छा लगे वो उपाय आप कर सकते हैं। बहुत ही आसान से उपाय हैं। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके, समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और भगवान शिव के यदि आप सच्चे भक्त हैं ना, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए, ये 4 महा उपाय में से जो उपाय आपको लगता है कि हाँ, ये मेरी समस्या को दूर करेगा, तो वो उपाय आप कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहला उपाय, मंगलवार की पूर्णिमा पर घृति योग। देखिए, घृति योग यदि मंगलवार के दिन पड़ जाता है तो वो बहुत ही शुभ होता है। यदि आप कई दिनों से घर लेने का प्रयास कर रहे हैं, कई दिनों से भूमि लेने का प्रयास कर रहे हैं, या कई दिनों से आप चाहते हैं कि कहीं हम ज़मीन खरीद लें, या आप चाहते हैं कि आपका कोई ज़मीन का कोई रगड़ा हो, कोई समस्या हो, आपकी ज़मीन में कोई विपदा आ रही हो, कोई संकट है, तो आप उस ज़मीन के यदि केस वेस चल रहा है तो उसको दूर करने के लिए भी आपको ये उपाय करना चाहिए। ये पहला उपाय है, बहुत ही खास उपाय है। मात्र आपको 1 टुकड़ा गुड़ का लेना है। बहुत ध्यान से समझना। 1 टुकड़ा गुड़ का ले जा करके आपको कड़वे नीम के नीचे आपको वहाँ पर गड्ढा खोदना है आज के दिन। ये सूर्यास्त के पहले पहले आप ये उपाय कर लेना। सूर्यास्त के पहले आप क्या करेंगे, गड्ढा खोदना, वहाँ पर ये गुड़ जो है, ओम अंग अंगारकाय नमः, ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करके उस गड्ढे के अंदर ये गुड़ डाल देना। और आपकी जो भी समस्या है वो बोलना कि मेरे को ये घर लेना है, तो मेरे को ये घर लेना है, भूमि संबंधित जो भी आपकी परेशानियां हैं वो आपको बोलना है कि हमको ये प्राप्त करना है, हमारा ये केस सॉल्व हो जाए। इस प्रकार से आपको शुभ भावों के साथ ये मंगल ग्रह को प्रसन्न करने के लिए आपको ये भूमि के अंदर आपको डाल देना है। बहुत ध्यान से समझना। भूमि के अंदर जैसे आप ये गुड़ डालेंगे और उसके ऊपर आपको वापस से मिट्टी डाल देनी है। बस इतना सा उपाय करना, शुभ भावों के साथ ये उपाय करना। घृति योग बार बार नहीं पड़ता है। घृति योग मंगलवार के दिन पड़ा है और वो भी पूर्णिमा, यानी कि बहुत ही शुभ और दुर्लभ योग है यदि आप चाहते हैं कि भूमि संबंधित आपके कार्य हो जाए तो। देखो, ये हो गया पहला उपाय। दूसरा उपाय बहुत ही खास है। यदि आपके जीवन में दुर्भाग्य बहुत ज़्यादा है, आपकी किस्मत चमक ही नहीं रही है, आप कितना भी प्रयास कर रहे हैं सफल हो ही नहीं पा रहे हैं, तो इस होली की मंगलवार की पूर्णिमा पर आपको बहुत ही आसान सा उपाय करना है। ये उपाय आपको करना है सूर्यास्त के बाद, यानी कि होली पूर्णिमा जिसे कहते हैं ना हम, फाल्गुन मास की पूर्णिमा। इस पूर्णिमा की रात्रि में होली का दहन होता है। आपको मात्र 1 बेलपत्र लेना है। बेलपत्र कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, ठीक है। साथ में लेना है 1 लोटे में शुद्ध जल, और साथ में लेना है थोड़ा सा लाल चंदन और 1 बूंद शहद। ये चारों सामग्री लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है। अब इस उपाय को समझना। जो 1 बेलपत्र लेकर के गए हैं, भगवान शिव के सामने बैठना, और उस बेलपत्र में जो ऊपर वाली जो पत्ती है, उसका जो चिकना वाला साइड है, वहाँ पर आपको लाल चंदन लगाना है। देखो, लाल चंदन में शुद्ध जल डालना और उसका पूरा लाल चंदन आपको ऊपर वाली पत्ती पर लगा देना है, ठीक है। अब आप क्या करना, जो थोड़ा सा 1 बूंद शहद लेकर के आए ना, वो आपको नीचे की जो 2 पत्तियां रहती ना, उसके बीच में आपको ये शहद लगा देना है। आपकी जो भी मनोकामना है वो बोल करके, जीवन से दुर्भाग्य दूर हो, जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति हो, ऐसी कामना करते हुए आपको ये 1 बूंद शहद आपको लगा देना है। ये आपके भाग्य में उदय करेगा और लाल चंदन आपकी किस्मत को चमकाएगा। मंगलवार की पूर्णिमा है। आप क्या करेंगे, ये जो बेलपत्र है भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आप ये अर्पित कर दें, और इसी के ऊपर 1 लोटा जल आपको ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए मंगलेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए ये जल आपको अर्पित कर देना है। ये उपाय आपके जीवन से दुर्भाग्य को दूर करेगा। आपके घर में जितने भी लोग हैं उनकी किस्मत को चमकाएगा। ध्यान रखें, घर का कोई भी व्यक्ति ये उपाय कर सकता है। यदि उसको ऐसा लगता है ना कि उसका जीवन दुर्भाग्यपूर्ण है, उसके जीवन में दुर्भाग्य बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा व्यक्ति ये उपाय कर सकता है। ये हो गया दूसरा उपाय। तीसरा उपाय, जीवन में कष्ट बहुत ज़्यादा है, जीवन में संकट बहुत ज़्यादा है, तो मंगलवार का दिन होता है हनुमान जी का, जो हमारे जीवन से संकटों को दूर करते हैं। कहते हैं ना, संकट मोचन, हमारे जीवन के हर संकट विघ्न
को दूर कर देते हैं। तो होली की इस पूर्णिमा पर, फाल्गुन मास के पवित्र महीने की पूर्णिमा जो कि मंगलवार के दिन है, इस दिन आपको बहुत ही आसान सा उपाय करना है। आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है। भगवान शिव के मंदिर में आपको 2 लौंग लेकर के जाना है। फूल वाली लौंग होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए। साथ में लेकर के जाना है शुद्ध जल, 1 लोटा जल लेकर के जाना, और उसके साथ में लेकर के जाना आपको शहद। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको महादेव के मंदिर में जाना है पूर्णिमा की रात्रि में, सूर्यास्त के बाद। देखो, मंगल से जुड़ी कोई भी समस्या हो, चाहे नेत्र संबंधित रोग हो, आपके जीवन में कोई सी भी त्वचा संबंधित परेशानियां हो, गठिया संबंधित परेशानियां हो, फोड़ा फुंसी की समस्या हो, पथरी की समस्या हो, तो आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। क्या करेंगे, 1 लोटा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आप अर्पित कर देंगे। वो दोनों लौंग आपको शहद के अंदर डुबो देना है, यानी कि उन दोनों लौंग पर आपको शहद लगा देना है। ठीक है, और ये दोनों लौंग आपको मंगलेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, आपकी बीमारी दूर हो, आपके जीवन में जो भी संकट आ रहा है, कठिनाई आ रही है, वो सब दूर हो, रोग मुक्ति के लिए आप ये उपाय करेंगे। ये आप भगवान शिव के ऊपर ये दोनों लौंग मंगलेश्वर महादेव का 11 बार स्मरण करते हुए आप अर्पित कर देंगे। ये उपाय बहुत ही खास है। यदि आप कर्ज मुक्ति के लिए अगर आप ये उपाय कर रहे हैं तो ऋण मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण कर सकते हैं। आ गई आपको बात समझ में। यदि रोग संबंधित कोई परेशानियां हैं तो मंगलेश्वर महादेव का स्मरण कर सकते हैं। यदि आप कर्ज संबंधित कोई परेशानियां हैं तो आप ऋण मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए ये 2 लौंग चढ़ा देना। ये हो गया तीसरा उपाय। अब देखो, चौथा उपाय बहुत ही खास है। मंगलवार की पूर्णिमा बहुत ही खास होती है, अशुभ भाग्य को, दुर्भाग्य को दूर करने में बहुत ही सक्षम होती है। देखिए, मंगल से जुड़ी परेशानियां बहुत होती है, शादी विवाह नहीं हो पाते हैं, खून संबंधित परेशानी होती है, त्वचा संबंधित परेशानी होती है, तो कई प्रकार की समस्या मंगल से जुड़ी हुई होती है। तो आपको क्या करना है, ये समस्याओं को दूर करने के लिए, यदि दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं बीत रहा है तो आपको ये उपाय करना चाहिए। यदि विवाह नहीं हो पा रहा है तो आपको ये उपाय करना चाहिए। यदि घर में क्लेश बहुत ज़्यादा है तो आपको ये उपाय करना चाहिए। थोड़ा सा, मात्र 1 बूंद शहद लेना है, साथ में लेना है 11 चावल के दाने, यानी कि अक्षत के दाने आपको लेना है, साथ में लेना है 1 बेलपत्र, और उसके साथ में लेना है स्टील के पात्र में कच्चा दूध और उसके अंदर शुद्ध जल मिलाना, और साथ में लेना है 1 लोटा जल। यानी कि 5 चीज़ आपको लेनी है। ये 5 चीज़ आपकी समस्याओं को दूर करेगा, आपके घर के क्लेश को दूर करेगा। ये 5 चीज़ लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पूर्णिमा की दिव्य रात्रि में आपको जाना है। इस दिव्य रात्रि में भगवान शिव के मंदिर में आपको जाना है, और सबसे पहले क्या करेंगे, बहुत ध्यान से समझना। 1 लोटा जल जो आप लेकर के आए हैं ना, वो थोड़ा सा जल अर्पित करना महादेव के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर थोड़ा सा जल अर्पित करना। आप उसके बाद क्या करना, जो शहद लेकर के आए हैं, शहद से आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर ओम का निर्माण करना है। ठीक है, आप आपकी सीधे हाथ की छीटी उंगली के पास वाली जो उंगली है, जिसे अनामिका उंगली कहते हैं, अनामिका उंगली से भी ओम का निर्माण कर सकते हैं, और ओम में चंद्र बिंदु लगाना। देखो, वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूँ इस प्रकार से। अब आप क्या करना, ये ओम का जब निर्माण करोगे तो ये ओम का निर्माण आपके भाग्य को चमकाएगा। विवाह संबंधित परेशानियां हैं वो दूर हो, ऐसी कामना करते हुए आप ओम का निर्माण करेंगे। घर में क्लेश खत्म हो, ऐसी मनोकामना करते हुए आप ये ओम का निर्माण करेंगे। विवाह संबंधित परेशानियां दूर हो, इसलिए आप ओम का निर्माण करेंगे। इसी ओम के ऊपर 11 चावल के दाने पूर्णिमा की रात में भगवान शिव के ऊपर चावल के दाने अर्पित करने से चंद्र ग्रह मजबूत होता है, और चंद्र ग्रह हमारे जीवन में सुख शांति लेकर के आता है, हमारा जीवन सुखमय बनाता है। तो 11 चावल के दाने ईदम अक्षतम ओम नमः शिवाय का 11 बार जाप करके एक साथ चावल के दाने ओम के ऊपर आप अर्पित कर देना। ठीक है, अब आपके पास है 1 बेलपत्र उल्टा, यानी कि चिकना वाला साइड जो है वो चावल के ऊपर स्पर्श होना चाहिए। इस प्रकार से शिवलिंग के ऊपर आप अर्पित कर देना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। पूर्णिमा की रात्रि में भगवान शिव के ऊपर कच्चा दूध अर्पित करने से आपके जीवन में सुख शांति आती है, आपका जीवन इतना सौम्य हो जाता है, आपके जीवन की परेशानियां दूर हो जाती हैं। यदि कोई डिप्रेशन में है, उस व्यक्ति को कम से कम, अगर वो कुछ नहीं कर पाता है ना, तो पूर्णिमा की रात्रि में भगवान शिव के शिवलिंग पर कच्चा दूध उसे अर्पित करना चाहिए, उसके जीवन से तनाव दूर हो जाता है। तो अब आप क्या करेंगे, ये कच्चा दूध आपको शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है, जहां पर बेलपत्र रखा है, बेलपत्र के ऊपर ही कच्चा दूध आपको अर्पित करना है। ठीक है, अब आपके पास है 1 लोटा जल। ये 1 लोटा जल भी आपको बेलपत्र के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर आपको अर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। बस इतना सा उपाय करना इस पूर्णिमा के दिन। देखिए, आज के इस वीडियो में हमने जो 4 उपाय आपको बताए हैं, एक कर्ज मुक्ति के लिए हो गया, एक संकट मुक्ति के लिए हो गया, एक रोग मुक्ति के लिए हो गया, एक जीवन के दुर्भाग्य को दूर करने के लिए हो गया। तो ये बहुत ही दिव्य उपाय हैं, जो आपको लगता है कि अगर आपकी ये समस्या दूर हो रही है
तो वो उपाय आप करना, क्योंकि बहुत ही शुभ दिन है और घृति योग है। जिनका मकान लेने का कई दिनों से चल रहा है, घर लेने का चल रहा है, तो वो घृति योग में भी ये उपाय, शुद्ध उपाय आपको जरूर करना चाहिए। अगर आपको कुछ भी चीज समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।